इस वीडियो में हम बात करेंगे वेजाइनल ड्राइनेस की या योनि के सूखेपन की कि क्या इसके कारण होते हैं और इसके लिए क्या इलाज किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम खर्चे में पेशेंट को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो वेजाइनल ड्राइनेस या योनि का सूखापन को गीला होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज तो जो फीमेल के जो सेक्स में मज़ा नहीं आता और उनको सेक्स के टाइम पर या संभोग के टाइम पर दर्द भी हो सकता है। तो अब ये सूखापन होता क्यों है? ये 50 साल की उम्र में जो मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति हो जाती है, तो इसमें कुदरती तौर पे ईस्ट्रोजन कम हो जाता है। जो ईस्ट्रोजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है वेजाइना की ड्राइनेस की या योनि के सूखेपन के लिए। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन होता है। तो ये जब 50 साल के बाद कम होना शुरू हो जाता है या बंद हो जाता है बनना, तो फिर ये वेजाइना में सूखापन आ जाता है। या फिर डिलीवरी के बाद या दूध पिलाने वाली जो माँ होती हैं, उनमें फिर हार्मोन की कमी हो जाती है ईस्ट्रोजन की, तो उसमें भी वेजाइनल ड्राइनेस हो सकती है। या फिर आप फीमेल को ड्यूरिंग सेक्स से पहले फोर प्ले नहीं करना, यानी कि फीमेल को एक्साइट नहीं करना। वो एक्साइट नहीं होंगी तो फिर वो लुब्रिकेशन होगा नहीं, वेजाइना का सिक्रेशंस निकलेगा नहीं, और फिर आप सेक्स करेंगे तो ऐसे में फिर उनको पेन होगा। तो इसलिए फोर प्ले इंपॉर्टेंट होता है, फीमेल का एक्साइटेशन ज़रूरी होता है, अदरवाइज वेजाइना ड्राई रहती है। फिर कुछ फीमेल में स्ट्रेस होता है, ज़्यादा टेंशन लेती हैं, जब ड्राइनेस हो सकता है। या शुगर के जो पेशेंट होती हैं उनमें भी ड्राइनेस देखा जाता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे कि नज़ले ज़ुकाम की एंटी हिस्टामिनिक दवाइयाँ, उनसे भी ड्राइनेस आ जाती है। गर्भ निरोधक गोलियों से भी हो जाता है। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो कि डिप्रेशन को दूर करने वाली दवाइयाँ, इनसे भी वजाइना का सूखापन हो सकता है। या किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो, किसी लेडी का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो जो रेडियोथेरेपी होती है, यानी कि जो रेस से कैंसर को ट्रीट किया जाता है, उससे भी सूखापन आ जाता है। या कैंसर की दवाइयाँ जो चढ़ाई जाती हैं, कीमोथेरेपी जिनको बोलते हैं, उससे भी योनि का सूखापन हो सकता है। तो अब ये सूखापन को दूर करने के लिए डिपेंड करता है कि कॉज क्या है, वजह क्या है, क्यों हो रहा है, तो उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट है। अगर लगता है कि अभी 50 से कम है और एस्ट्रोजन प्रॉपर है, तो फिर लोकल लुब्रिकेंट, अब इसमें कोई भी लुब्रिकेंट, वैसलीन, नारियल का तेल, ठीक है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्रीम वगैरह, और उसके आप एज ए लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ मॉइस्चराइज़र होते हैं जो वेजाइना को लुब्रिकेट करने के काम आते हैं। वो वाटर बेस्ड सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि वो उससे की फर्टिलिटी भी अफेक्ट नहीं होती और आपका इरिटेशन नहीं होता है वहाँ पर वेजाइना में। एस्ट्रोजन की कमी के कारण हो रहा है, तो फिर एस्ट्रोजन की कुछ क्रीम्स आती हैं, वेजाइनल लोकल क्रीम्स आती हैं, जेल्स आते हैं, वो वेजाइना में लगाए जाते हैं, तो होता है। फिर एक और ट्रीटमेंट होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT। तो उसमें जब फीमेल को मेनोपॉज हो जाता है, रजोनिवृत्ति हो जाती है 50 साल के बाद, एस्ट्रोजन बनना जब बंद हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को हार्मोन्स खाने के लिए या अलग से दिए जाते हैं, तो वो उससे भी फिर उनकी ड्राइनेस खत्म हो जाती है। पर ये जो HRT होती है, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो ये हमेशा अपने डॉक्टर की सुपरविजन में डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेने चाहिए। इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, अदरवाइज ये नुकसान भी कर जाती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेजाइनल ड्राइनेस क्या होती है, कैसे होती है, क्या इससे नुकसान होता है, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।